अकॉर्डिंग टू अ वेरी पॉपुलर रिपोर्ट, मीशो का जो हमारा YoY ग्रोथ था यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज़ 32%। और जो हमारे बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं ई कॉमर्स के लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का केवल 21% एंड अमेजॉन का 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दोनों का कंबाइन कर दो अकेले मीशो का। इस वीडियो में हम देखेंगे मीशो की कंप्लीट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेशली, और कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, की फैक्टर्स क्या क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव रहेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द केस स्टडी और ब्रीफली डिस्कस करते हैं ऑन माई लैपटॉप स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विथ ब्लोइंग नंबर ऑफ मीशो। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई अलायंस बर्नस्टाइन, मीशो हैज़ विटनेस्ड 32% ईयर ऑन ग्रोथ। ठीक है, फ्लिपकार्ट हमारा 21% पे था एंड अमेजॉन का 13% था, और इन दोनों का कंबाइन कर लो तो नियरली मीशो का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ जाएगा। 120 मिलियन एवरेज एक्टिव यूज़र पर मंथ, लाइक इतने मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं उस पर, विथ 80% रिपीट कस्टमर रेट। 80% कस्टमर वापस आ रहे इस प्लेटफॉर्म पे। एंड अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट, इसका जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं टोटल सेल्स कितना करा, वो $5 बिलियन। ठीक है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 80 जितना भी होगा, रुपीज़ से कन्वर्ट कर लेना, उतना इसका क्या था, GMV वैल्यू। ठीक है, ये नंबर थे जो कि मीशो ने कन्वर्ट करे थे। अब की एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं मीशो के मॉडल का, लाइक क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है मीशो जिससे वो इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। देन हम देखेंगे उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स एंड देन द रेवेन्यू स्ट्रीम। ठीक है, नंबर 1, इट प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस फॉर बायर एंड सेलर। इसमें एक रीसेलर का कॉन्सेप्ट आता है, रीसेलर का। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ लाइक बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं और जो हम बायर्स होते हैं नॉर्मल वो होते हैं। ठीक है, और रीसेलर क्या होता है, जो बीच में एफिलिएट्स आते हैं ना, इनको इन्होंने नाम दे दिया है रीसेलर्स। ठीक है, तो आप बहुत बड़े सप्लायर्स से प्रोडक्ट लाइक उन्होंने लिस्ट करा है, उसको रीसेल करके अपने दोस्तों में शेयर करके ग्रुप्स में भेज के आप इसके थ्रू कमीशंस अर्न कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल्स ये खुद ही करता है। ठीक है, बहुत बड़ा कैटलॉग है, जो रीसेलर्स उसमें से सामान पिक करते हैं, उसे शेयर करते हैं कम्युनिटीज़ में व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और जो भी उससे कमीशन आता है दे अर्न फ्रॉम दैट। उसके अलावा बहुत सारे कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग करता है। 2 बड़े कैंपेन्स इसके हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो अलग अलग एड्स वगैरह तो रन होते ही हैं, टीवी पे एड्स, मोबाइल पे एड्स, कोई भी कैंपेन चलता है उसमें ऐड वगैरह मीशो करता ही है। ठीक है, पेमेंट्स का लाइक जो भी अर्न करते हैं लोग 7 से 10 दिन में उनके पास चला जाता है। उसके बाद से बहुत सारे इन्होंने लाइक कस्टमर को सपोर्ट जो देना होता है ना, वो इन्होंने बहुत अच्छे से करा है। रिफ़ंड का, प्रोडक्ट को ट्रैक करने का, डिलीवर हुआ कि नहीं, पेमेंट हुआ कि नहीं, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ये कन्वर्ट करते हैं। लाइक इसका रिपोर्ट बहुत अच्छे से बनाते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इसका। सो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन मीशो का था। अब डिस्कस करते हैं द बिगेस्ट 2 कैंपेन्स जो मीशो ने रन करा और जिससे बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए इनटू द रीसेल। सो द नंबर 1 वाज माई स्टोर माई स्टोरी। इसने क्या करा था, हाउस वाइफ्स को कैप्चर करा था। ठीक है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके पास ग्रुप्स बहुत होते हैं, कुछ काम करने को नहीं होता है बीच वाले टाइम में, सुबह शाम काम रहता है। अगर उनके पास फ़ोन है ना तो वो लाइक रीसेलर बन सकती हैं एंड दे कैन शेयर द प्रोडक्ट्स ऑन देयर व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, एंड देन दे कैन अर्न कमीशन फ्रॉम दैट। ठीक है, इन्होंने एक स्लोगन रखा था, नॉट जस्ट अ होम मेकर, अ मीशर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक पूरे हाउस वाइफ को इन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाने का स्टार्ट करा था मिशन। ठीक है, दूसरा जो था हमारा, उसका नाम था हमारा मिशन सबसे कम कमीशन। ये क्या करा था, जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं ना उनको टारगेट करा था। इन्होंने क्या करा था, 1% कमीशन बस लेंगे, इन्होंने ये चार्ज करा। और जो हमारे बड़े बड़े सप्लायर्स थे जिनके पास बहुत सारा बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट था, उन्होंने इसे लिस्ट किया और रीसेलर्स ने उन्हें शेयर करके और इस प्रोडक्ट को सेल करवा। सो दीज वर द 2 बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन्स जो मीशो ने करा और जिससे उसने बहुत सारे लोगों को कैप्चर करा। ये जो मैजिकल नंबर्स आपने देखे, ब्लोइंग नंबर्स, ये इसी की वजह से आए थे, जो 2 मार्केटिंग कैंपेन्स थे। अब देखते हैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करा था मीशो ने। सो किसी भी क्लासिकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जैसे पहला नंबर कमीशन, जो भी सेलर्स थे जितने भी सेल करते थे उससे 10 से 20% शुरू में कम रखा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मीशो पे और सबका रीसेलर को देने का कमीशन और सेलर से लेने का कमीशन दोनों का वेरी करता है। ठीक है, सो पहला था कमीशन फ्रॉम सेलर्स, जो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट करा है उसका कुछ % हर सेल पे मीशो रखता था। दूसरा पेनाल्टी, अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आया या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पेनाल्टी लगाता था टू द जो हमारे सेलर्स हैं उन पे। एडवर्टाइजमेंट, अ लॉट ऑफ एड्स आर देयर ऑन द ऐप,
बहुत सारे एड्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट एज अ सेलर उसे रैंक करवाना चाहो तो उसके पैसे अलग, कोई अगर कैंपेन चला रहा है तो उसके पैसे अलग एडवर्टाइजमेंट के। लॉजिस्टिक, अ लॉट ऑफ डेटा था उनके पास, बहुत सारे लोगों का डेटा था, सो इस डेटा को यूज़ करके भी हम पैसे बना सकते हैं। एंड फ्लोट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी लाइक कोई परचेज़ किया और जो हमारे एफिलिएट्स थे उनको जो कुछ रिटर्न दिया मीशो ने, तो 7 से 10 दिन का टाइम लगता था और ये जो मनी था उसके पास अपने पास कलेक्ट होता था, ठीक है। फिर 7 से 10 दिन में जो रिलीज़ करते थे उससे पहले के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट करते थे बैंक्स में या अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे रिटर्न आता था। सो फ्लोट मनी, जब बहुत सारे पैसे थे उसको इन्होंने इन्वेस्ट करे और उससे कुछ परसेंटेज गेन। सो दीज आर द रेवेन्यू मॉडल्स जिसकी वजह से मीशो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स इन इंडिया। फंडिंग की बात करो तो मीशो इज़ ऑन टॉप, ब्रांडिंग की बात करो तो मीशो इज़ ऑन टॉप। अभी के लिए बहुत से चेंजेस करे हैं ऐप में, इनके मॉडल में, एंड बहुत सारे फीचर्स भी आए हैं, प्रोडक्ट्स भी आए हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग दीज नंबर, दे आर अर्निंग एंड दे आर ग्रोइंग डे बाई डे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केस स्टडी ऑफ मीशो। आगे और भी बहुत सारी केस स्टडीज़ आएंगी ऐसे, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।